आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये हम आपको एक मिसाल दिखा रहे हैं यहाँ पर मास्क फैक्ट्री के माध्यम से। ये एक मास्क फैक्ट्री है जिसमें सर्जिकल मास्क बन रहे हैं और N95 मास्क बन रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस फैक्ट्री के मेन एंट्रेंस से, क्योंकि ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लोग अंदर आ रहे हैं। ये फैक्ट्री का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर इस समय अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया, 2 लोग अंदर आना चाहते हैं फैक्ट्री के, इसलिए इस चैम्बर में 30 सेकंड तक रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं आप देख सकते हैं, अंदर बहुत सारे शावर लगे हुए हैं। दरअसल ये चैम्बर एक शावर है, एयर शावर यहाँ पर ली जाती है, जिससे कि यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है वो उतर जाती है। आप देख सकते हैं जो 2 लोग नए आए हैं इस फैक्ट्री के अंदर, वो एप्रन पहन रखा है उन्होंने, मैंने भी एप्रन पहन रखा है। मेरे जूते में जो जूता हमने पहना है उसमें भी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो हमारे साथ हैं विवेक यादव जी, इन्होंने इस फैक्ट्री को इंस्टॉल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे साथ इस फैक्ट्री के ओनर्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इंस्टॉल किया है उनसे बात कर रहे हैं। विवेक यादव जी, क्या खासियत है इस फैक्ट्री के मेन एंट्रेंस की? ये फैक्ट्री का जो मेन एंट्रेंस है, ये फैक्ट्री के अंदर जो भी एम्प्लॉय अंदर आता है उसकी डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है जो हम बना रहे हैं मास्क, और ये सर्जिकल लोगों की लाइफ सेविंग के लिए है। तो अंदर कोई भी तरीके का डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं आना चाहिए, जिसके लिए हम ये इस एयर शावर को यूज़ करते हैं, जिसमें 16 पॉइंट से एयर ब्लो होती है और साथ के साथ प्रेशर पर सक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर डस्ट नहीं आती। तो इस तरह से इस फैक्ट्री के अंदर आने के लिए सैनिटाइजेशन की इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरने के बाद हम अंदर आते हैं। विकास अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ फैक्ट्री के ओनर हैं। क्या लोगों को आप बताएंगे कि जो आपदा को अवसर में बदलने की बात है, आपकी ये फैक्ट्री इस पैंडेमिक से पहले मौजूद थी? देखिए, ये फैक्ट्री का पूरा आइडिया जो है ना, वो मोदी जी का है। ये मोदी जी की विज़न में हमने एक बार ये मोदी जी का टीवी के अंदर आ रहा था कि कैसे हम लोग इंडिया के अंदर हमारे पास N95 मास्क और दूसरा सर्जिकल मास्क बनाने की फैक्ट्रीज़ नहीं है। तो उससे हमने सोचकर ये कियो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने ये मास्क की फैक्ट्री डाली। ये हमने अप्रैल में डाली, और जब सब कुछ लॉकडाउन था, पर गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट था, लोकल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमारे को लॉकडाउन में भी सभी परमिशंस दी कि हम इंपोर्ट कर सकें मशीनरी, कुछ लोकलाइज अरेंज कर सकें, और उन्होंने हमारे को इसको बहुत उत्साह दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हम इस फैक्ट्री को लगाएं और अपने देश के सभी लोगों की सेवा कर सकें। ये फैक्ट्री हम आपको बताना चाहेंगे खासतौर से उन युवा लोगों को जो अपना वेंचर स्थापित करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही प्रेरणास्पद है। ये पूरी रिपोर्ट हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो जानना चाहते हैं कि आखिर जो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क वो लोग लगाते हैं वो बनता कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो उसकी शुरुआत दिखाने के लिए सबसे पहले हम उस मशीन पर चलेंगे जहां से N95 मास्क या फिर सर्जिकल मास्क बनने की शुरुआत होती है। तो आप ये मशीन देखिए, ये मशीन ऐसी मशीन है जहां पर आपको सर्जिकल मास्क की शुरुआत दिखेगी। आप अपने सर्जिकल मास्क में 2 कलर देखते होंगे, एक वाइट कलर और एक ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। तो ये 2 रोल हैं जो कि एक साथ एक जगह पर जाकर के एक मास्क में तब्दील हो रहे हैं, और इस तरीके से ये जो 3 लेयर है इसकी वो बन रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये लेयर्स जो हैं 3 रोल से निकल रहे हैं, और 3 लेयर एक मास्क के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रही है, उसको आगे कंप्रेस किया जा रहा है। मशीनें हैं, कई सारी मशीनें हैं, हर एक के डिटेल को बताना मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं देख करके, क्योंकि विजुअल में सारी मशीनें आपको दिखाई देंगी। हम आपको वो हिस्सा बता रहे हैं जो आपके समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक महत्वपूर्ण मशीन है जो कि कंप्रेस्ड होकर के जो मटेरियल आ रहा है मास्क का 3 लेयर का, वो यहाँ आकर के एक ख़ास शेप ले रहा है, और इसमें ये शेप लेने के बाद जो स्टिचिंग है वो इन्हीं मशीनों के द्वारा भीतर ही ये स्टिचिंग भी हो जा रही है, और यहाँ पर ये मास्क बन करके बाहर आ रहे हैं। आपके हाथ में जो मास्क आएगा वो ये मास्क अभी भी नहीं है,
ये देखने में लग रहा है कि कंप्लीट मास्क है, लेकिन अभी इसकी कई प्रक्रियाएं बाकी हैं। क्या प्रक्रियाएं बाकी हैं हम आपको बताते हैं। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया बाकी है। अभी इसको अल्ट्रावायलेट रेस से गुजारा जाएगा और इसका डिसइंफेक्शन किया जाएगा। हम आपको उस मशीन पर लेके चल रहे हैं जहां पर ये बने हुए मास्क डिसइंफेक्ट मशीन में लगाए जाते हैं और डिसइंफेक्शन मशीन ये रही, ये है वो डिसइंफेक्शन मशीन जहां पर बने हुए मास्क रखे जा रहे हैं। विवेक जी, क्या हो रहा है ये मशीन में? ये मशीन क्या करती है? ये मशीन हमारी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन मशीन है। तो अगर जो भी मास्क के ऊपर प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर, क्योंकि फिर भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, तो प्रक्रिया के दौरान इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह जनरेट हो जाते हैं वो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन से हम लोग उसको स्टरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइजेशन मशीन। तो ये मशीनें विकास जी कहाँ से आप लोगों ने ली? सर ये मशीनें कुछ तो हमने कोरिया से ली, कुछ जापान से ली और कुछ हमने लोकल इंडिया में भी हमने इसको प्रोक्योर किया। जैसे यूवी मशीन है, ये हमने लोकल इंडिया से ली है। ये जो हमारी मेन मशीन है ये कोरिया से आई है। तो अलग अलग कंट्रीज से एक छोटे से पीरियड में हमने पूरा स्टडी करके जहाँ पर एक्सपर्ट अच्छी मशीन्स बनती थी जिससे कि हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें, वहाँ से हमने इकट्ठे करके पूरा सेटअप किया। नए लोगों के लिए ये एक बहुत ही प्रेरणास्पद रिपोर्ट हो सकती है। कुल लागत आपको क्या आई इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, मशीनों को लेकर के और ओवरऑल? सर कुल लागत करीब हमारी इसके अंदर इंडियन रुपीज़ में 10 करोड़ के आसपास कुल लागत आई, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो करीब 4 लाख मास्क पर डे का है। तो हमने ये, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या को सभी लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके, तो हमने बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर इसको लगाया है और टोटल ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। N95 और सर्जिकल दोनों मिला करके 2 लाख पर डे हम लोग N95 बना पाते हैं और 2 लाख पर डे हम 3 प्लाई का जो सर्जिकल मास्क है वो बना पाते हैं। तो हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो बने हुए मास्क हैं वो यहाँ पर आकर के रख दिए गए हैं और इनको गिन करके और पैकेजिंग की जा रही है। 2 डेस्क बनी हुई है, दोनों डेस्क पर ये काम हो रहा है और यहाँ पर उसको एक साथ रख दिया जाता है और फिर यहाँ से ये आगे आते हैं और अपनी जो सेल की प्रक्रिया है उसकी ओर बढ़ते हैं। ये सारे वो मास्क हैं जो कि सैनिटाइज हो चुके हैं, डिसइंफेक्टेड मास्क हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, ये हमने आपको दिखाया सर्जिकल मास्क का हिस्सा, अब हम आपको दिखाएंगे N95 मास्क कैसे बनते हैं। इस फैक्ट्री का एक हिस्सा सर्जिकल मास्क के लिए है और दूसरा हिस्सा N95 मास्क के लिए है। तो बहुत सारी यहाँ पर मशीनें हैं। हम आपको सबसे पहले उस मशीन पर ले चलना चाहेंगे जहाँ से N95 मास्क की शुरुआत होती है। तो ठीक सामने आप मास्क देख रहे हैं, एक मशीन है जहाँ पर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पर N95 मास्क का जो बेस है वो कट करके तैयार होता है। एक पीछे आप देख रहे हैं रोल आ रहा है, जिस तरीके से सर्जिकल मास्क में था उसी तरीके से यहाँ पर रोल आ रहा है, जो कि 4 लेयर में नीचे दिख रहा है और ऊपर एक और लेयर है। तो कुल मिलाकर के 5 लेयर है। सर्जिकल मास्क में 3 लेयर थी और N95 मास्क में 5 लेयर है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि सर्जिकल मास्क और जो N95 मास्क है उसका अंतर क्या है। 5 लेयर का ये मास्क होता है और ये जो मशीन है इसमें आप देख सकते हैं मोल्डिंग बनी हुई है और इससे कट करके एक पीस निकलता है जिसको कि आगे ले आया जाता है। पीस कैसा होता है हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का ये पीस होता है, ये कट करके इस तरह का पीस बनता है। इस पीस को लेकर के आगे बढ़ते हैं अन्य मशीनों पर। अब आप देखिए, इन्हीं पीसेस को ला करके यहाँ लगाया जाता है और यहाँ पर इस शेप में N95 मास्क आ जाते हैं। अब आप इस मशीन को देखिए, ये जो एक मशीन है, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ये आगे बढ़ करके जो तार है उसको काट देती है, जिससे कि आगे इस मशीन पर ध्यान दीजिए, ये मशीन आगे जा कर के जोड़ने का काम करती है। वेल्डिंग का एक तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। ये इस तरीके से स्टिचिंग होगा। आप क्योंकि कपड़े का ये है, एक कपड़े जैसा ये मटेरियल है तो इसको स्टिचिंग बोलेंगे। तो मशीन से ही स्टिचिंग भी हो जा रही है, कटिंग भी हो जा रही है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये शानदार मशीनें हैं जो कि बहुत ही जल्द 1 मिनट के अंदर अंदर एक मास्क तैयार कर दे रही हैं। और अलग अलग मशीनें हैं,
यहाँ पर एक और मशीन है जहाँ पर जो कट करके आए हुए मास्क हैं उसमें भी स्टिचिंग का काम हो रहा है। ये अलग तरह की मशीन है, इस पे भी मास्क बन रहे हैं। एक साथ 2 मास्क का काम यहाँ पर हो रहा है जो आगे चल करके डिवाइड हो करके अलग अलग मास्क बन जाते हैं। तो मेहुल भी हमारे साथ हैं, फैक्ट्री ओनर के बेटे हैं और बराबरी से इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने सहयोग किया है। तो जो युवा लोग हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरह से इस फैक्ट्री को अगर आप चाहें फाइनेंस करा करके तो आप फैक्ट्री डाल सकते हैं। इससे कुछ छोटी फैक्ट्री हो सकती है। इस फैक्ट्री को मेहुल क्या कहा जाए, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है या एक मीडियम आकार की फैक्ट्री है? ये एक मीडियम स्केल की फैक्ट्री है जिसके अंदर हम सिर्फ इंडियन पीपल को ही सर्व नहीं कर रहे हैं मास्क बनाने में। इवन हमारा जो मास्क है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। तो हम पूरी दुनिया की एक तरह से सेवा कर रहे हैं इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में मास्क प्रोड्यूस करके और ह्यूमन लाइफ को सेव करके। तो जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये जो बिज़नेस है ये एक साधारण आदमी जो बैंक से लोन ले सकने की क्षमता रखता हो वो शुरू कर सकता है? सर, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो और साथ में हमारे बैंक्स का तो डेफिनेटली हम लोग इस सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, कि हम इसको सेटअप को मेंटेन करने के लिए, एक्सपोर्ट लेवल का मटेरियल बनाने के लिए हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती हैं। बट यही है, सबसे पहले सेफ्टी है, तो कंप्लायंसेस सबसे पहले हैं। तो सेफ्टी के लिए जो मेज़र अपनाने पड़ते हैं उससे ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। विवेक यादव जी हमारे साथ हैं। यादव जी, जो ये फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश की, इसके लिए मुख्य बातें आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ऐसी फैक्ट्री लगाने का सपना देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत ही कारगर एक तरीका है फैक्ट्री लगाने का। हम लोगों ने थोड़ा बड़े स्केल पर लगाई है, लेकिन अगर हम एक लाइन के साथ भी इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे थे वहाँ पर वो ऑटोमेटिक लाइंस थी, लेकिन ये छोटी मशीनरी मैनुअल लाइंस के साथ भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसके साथ कोई भी नया उद्यमी इस मशीनरी सेटअप को लगा सकता है। इसको आप स्मॉल स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं। पर डे की 10 से 20 हज़ार की कैपेसिटी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से 10 लोगों के बंदों के साथ। और बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं वो आपका साफ़ सुथरे तरीके से बने। इसके लिए बैंक से और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है, सब्सिडीज़ वगैरह अवेलेबल हैं। और बेसिक आइडिया आप लोगों के पास कैसे आया इसका, और ये मशीनों के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया? जो बेसिक आइडिया था वो तो जैसे अभी विकास जी ने बताया था कि जो मोदी जी का एक प्रोत्साहन स्टार्टिंग में जब उन्होंने किया था कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जब हमें कन्वर्ट करना है इस अपॉर्चुनिटी को इस अवसर में, तब हमने बैठकर डिसाइड किया, क्योंकि उस वक्त पर सारी इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी। हम लोगों की जो ओरिजिनल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी बहुत कुछ था नहीं। तो इस टाइम पर हमें अपने आप को, अपनी वर्कफोर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जो भी हमारे मैन पावर हैं, तो हमें कुछ नया करना था। और ये एक ऐसा तरीका था जिससे हम ना केवल लोगों को नौकरी उपलब्ध करवा पाए, बल्कि इस टाइम में हम लोग अपना इस्टेब्लिश करके यूनिट हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। विकास जी, अब बात आपदा को अवसर में बदलने की, मोदी जी का ये नारा था, किस तरह से आपको लगता है कि आप भी इसमें कामयाब रहें? देखिए सर, एक तो 2 तरीके से कामयाबी होती है। एक तो होती है कि फाइनेंशियली कामयाबी, एक होती है सेटिस्फेक्शन कि हमने क्या देश का ज़िंदगी में कुछ भला किया, हमने ऐसे समय में इस आपदा के अंदर ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें हमारे जन जन का फ़ायदा हो सके। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज हम लोग 4 लाख मास्क अपने देश की जनता को बहुत 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 कॉम्पिटिटिव प्राइस में कियो ब्रांड के नाम से, कियो लाइफ के नाम से हम दे पा रहे हैं और जन जन उससे सेफ हो रहा है। और जो हम लोग अपनी ये परेशानी आई है उसके फैले ना, ये बीमारी ना फैले, उसमें हमारी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन हो पा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है और बहुत बड़ा सेल कहाँ पे हो रहा है? आपको इतनी बड़ी फैक्ट्री आपने लगा ली, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बाज़ार में पहुँचने में? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने 3 प्लाई मास्क का तो एक्सपोर्ट ओपन कर दिया है, अभी N95 का एक्सपोर्ट ओपन नहीं हुआ है।
अगर गवर्नमेंट उसको भी विचार करे, जैसे वो देखती है कि देश में उपलब्ध हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने देश की जनता के साथ विश्व में भी अपने देश के प्रोडक्ट का नाम रोशन कर सकें, तो वो भी कभी ना कभी ज़रूर अच्छा होगा और हम वो भी दे पाएंगे। तो फिलहाल जो सर्जिकल मास्क है उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है और अप्रैल में लगी हुई ये फैक्ट्री है और लगातार इसका उत्पादन बढ़ रहा है और जो संभावनाएं हैं वो ये भी हैं कि जो N95 मास्क है वो भी विदेश तक पहुंचेगा और जो देश में सेवा की जा रही है वो अलग है। और साथ ही साथ जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणास्पद है कि किस तरीके से कोविड संकट था, पैंडेमिक का काल था, उसमें ये फैक्ट्री लगाई गई और अपनी बुलंदियों तक पहुंची। रविकांत, एबीपी न्यूज़, हरियाणा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।